बच्चों आपने एक तो आईपीसी पढ़ी होगी, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। आज मैं जो आपको आईपीसी पढ़ाने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी अलग है। लंबी वीडियो होगी ये। अगर आपको लगे कि शायद एक ही बार नहीं देख पाओगे तो इसको चाहे 2 बार देख लेना, कि 15-20 मिनट आज और 15-20 मिनट कल। लेकिन अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप बड़े से बड़े कंपाउंड का नाम भी बता दोगे। ठीक है। तो आईपीएसी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक तो होते हैं हाइड्रोकार्बन, मीथेन इथेन प्रोपेन, लेकिन ये आईपीसी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं इसका बेसिक नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका आईपीसी पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक। बेसिक पढ़ने के बाद तब इस चैप्टर में आना। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे किसका, CONH3 होल 4 SO4। जब आपको इस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, सेंट्रल मेटल एटम, लाइगेंड, ये काउंटर आयन है। नाम लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप सबसे पहले उसके पार्ट कर लें। देखो भाई, केमिस्ट्री का एक रूल है, जैसे NaCl है, आप इसके पार्ट ऐसे ही तो करोगे ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये रूल भी है कि पहले नाम पॉजिटिव का लिखा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड, ये केमिस्ट्री का रूल है। इसी तरह ये भी अपने आप में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक सॉल्ट होता है। और आपको क्या करना है, आपको इसके भी पार्ट करने हैं, और कहाँ से होते हुए करने हैं, इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट के राइट और लेफ्ट कुछ भी चीज़ रखियो, आपको ऐसे पार्ट करने हैं। ये भी केमिस्ट्री का रूल है कि राइट साइड में नेगेटिव होता है और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। राइट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, राइट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट करने का सबसे टॉप का तरीका है कि आप कोऑर्डिनेशन स्फेयर से या इस ब्रैकेट से होते हुए पेन चला दें। 2 पार्ट हो गए, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब रूल ये है, जैसे इसका नाम पहले लिख रहे थे ना सोडियम, तो इसी तरह आप पहले नाम किसका लिखोगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आने वाली हर चीज़ का। तो पहले नाम, ये भी टेंशन हो गई यार, इस ब्रैकेट के अंदर तो 2 चीज़ें हैं, ये भी है और ये भी है, सेंट्रल मेटल एटम भी है और लाइगेंड भी है। अगर आपको इस तरह के मामला दिखाई देते हैं तो आप लोग सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, लाइगेंड का। NH3 का नाम होता है अमोनिया, लेकिन जब ये लाइगेंड की तरह यूज़ होता है तो उसका नाम पड़ता है एमाइन। जैसे Cl का नाम होता है क्लोरीन, लेकिन जब ये सोडियम के साथ आ गया, सोडियम क्लोराइड, चेंज हो गया ना। ये अकेला है तो क्लोरीन है और इसके साथ आ गया तो क्लोराइड। इसी तरह NH3 का नाम अमोनिया, लेकिन अगर ये लाइगेंड की तरह यूज़ हो जाए तब इसका नाम पड़ता है एमाइन। तो इसके अंदर फिलहाल कितने एमाइन दिख रहे हैं आपको। देखो भाई, एक बात याद रखना, मैं आपको जैसे जैसे रूल पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे पॉइंट बताऊंगा, वैसे वैसे एग्जाम्पल, यानी इसका पहला ही रूल ये है, रूल भी बता रहा हूँ और एग्जाम्पल भी, तो साथ साथ आपको याद होगा, इससे अलग जाने की आपको ज़रूरत नहीं है वीडियो से। पहला रूल ये है कि आप सबसे पहले पार्ट करो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में आप सबसे पहले लाइगेंड का नाम लिखो। एक रूल कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेट्रामाइन, 4 है ना, टेट्रामाइन। टेट्रामाइन, इसका खेल खत्म हो गया। उसके बाद आप लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, कोबाल्ट। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते टाइम थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है सेंट्रल मेटल एटम की, और सेंट्रल मेटल एटम पर जितना भी चार्ज होता है उसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अब जिस पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उस पर आप एक्स लिख दीजिए। NH3 की क्या चार्जेस है, SO4 के क्या चार्जेस हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये बने हुए हैं चार्जेस। H2O, NH3, EnCO, Py, ये सारे लाइगेंड हैं। इन्हें जहाँ कहीं भी आप देखोगे इन पर 0 चार्ज आपको रखना है। और ये हैं दूसरे लाइगेंड जिन पर हमेशा से नेगेटिव चार्ज फिक्स था, फिक्स है, फिक्स रहेगा। Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, सब। NO2 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड हैं, ये इन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो कोबाल्ट पर X, एक NH3 पर 0 है तो 4 पर भी 0 ही होगा, पूरे की जगह 0 रख दीजिए। SO4 कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो -2 इज इक्वल टू कर देना 0। अब ये -2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस। आप यहाँ +2 नहीं लिखेंगे बल्कि रोमन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, सेकंड। तो टेट्रामाइन
कोबाल्ट सेकंड, इसका भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म, बचा कौन? SO4, इसका नाम लिख दीजिए क्योंकि नेगेटिव का नाम पहले लिखा जाता है, सल्फेट। बोलो बात समझ में आई या नहीं? एक रूल हो गया। अब मैं अगला रूल पढ़ाऊंगा और उसका एग्जाम्पल दूंगा। देखो इसके अंदर क्या है। मैंने आपको इसके अंदर दो लाइगेंड दे दिए, अमाइन भी दे दिया और CO भी। देखो याद रखना, मैं जिस जिसका नाम जो बताता जा रहा हूँ आपको याद करना है। जैसे NH3 का नाम अमाइन था ना, यहाँ भी अमाइन, तो ये नया आ गया, इसको लिख लें कार्बोनाइल। इसका नाम होता है कार्बोनाइल। अब मेरे पास दो लाइगेंड हैं, ये भी और ये भी, तो आपके लिए अगला रूल आ गया, अगला पॉइंट आ गया। अगर आपके पास दो लाइगेंड आ रहे हों, ठीक है, अगर आपके पास दो तरह के लाइगेंड आ रहे हों और दोनों का नाम पता हो, रूल तो यही है, पहले आप पार्ट करोगे नेगेटिव पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव का नाम लिखोगे, उसमें दो चीज़ आ रही है, लाइगेंड भी आ रहा है, सेंट्रल मेटल एटम भी आ रहा है, तो आप पहले उसका नाम लिखना अल्फ़ाबेटिकली जो पहले पढ़ता होगा। कार्बोनाइल C में आएगा और ये एमाइन A में आएगा, तो पहले A वाले का नाम लिखा जाएगा फिर C वाले का। ये दूसरा रूल हो गया, समझ में आ गया? अगर आप एक से ज़्यादा लाइगेंड पाते हो तो आप उनका नेम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? डाइअमाइन। इस डी को वो समझ लेना कि अल्फ़ाबेट है, ये यहीं से स्टार्ट होगा, है तो डाई इसलिए लिखा क्योंकि दो हैं, ये दो हैं, तो डाइअमाइन, इसका खेल खत्म। कार्बोनाइल, दोनों लग गए। अब किसका नाम आएगा? सेंट्रल मेटल एटम का। ये रूल है, पहले लाइगेंड का नाम फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, उसके बाद आप क्या कर दोगे? कोबाल्ट। बस अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चलिए लिखते हैं। इसकी जगह X मान लूँ, ये ज़ीरो, अभी ऊपर भी ज़ीरो था। CO, ये भी ज़ीरो क्योंकि ये CO कहाँ में आ रहा है? ज़ीरो में आ रहा है। एक Cl पर कितना चार्ज होता है? नेगेटिव। कितने Cl हैं? दो, तो -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये -2 इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा? कोबाल्ट सेकंड। इस पूरे का खेल खत्म हो गया। अब मैं नेगेटिव का नाम लिखूंगा क्लोराइड। यहाँ डाई पाई का चक्कर नहीं है, कभी आप डाई लिखो, क्लोराइड लिखना है डायरेक्ट, ठीक है? ये जो बाहर लिखा जाता है इसके लिए लिखा जाता है क्लोराइड। इसका नेम क्लियर हो गया आपको? अब हम लिखते हैं अलग, ये कुछ नया है। ये ऐसा लाइगेंड है जो बाइडेंटेट लाइगेंड होता है, इसकी हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है। ये होता क्या है? ये है CH2 NH2 NH2, दो कार्बन है ना, इथाइलिन, दो NH2 है अमाइन, डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन इसका पूरा नाम है। इथाइलिन डाई अमाइन को पूरा ना लिखकर EN लिखते हैं, ठीक? तो आपके लिए अब थर्ड रूल, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड रूल। पहला रूल क्या था कि आप पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे, पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, लाइगेंड और पहले लाइगेंड का नाम फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम। दूसरा रूल था कि अगर दो तरह के लाइगेंड आ रहे हो फिर क्या करना है। अब ये है कि अगर आपके पास ऐसा लाइगेंड आ जाए जिसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जा रही हो जो बाइडेंटेट हो, मेरे भाई मेरी बहनों, इसके लिए आप लोग डाई ट्राई टेट्रा का यूज़ मत करना, मत करना, मत करना। जैसे यहाँ NH3 के नीचे 2 था ना, तो डाई अमाइन, तो EN के नीचे 2 है, यहाँ डाई नहीं लिखा जाने का। इन जैसों के लिए लिखा जाता है बिस, शॉर्ट फॉर्म जिनके लिखे जाते हैं जो बाइडेंटेट होते हैं। अब इनका नाम, इसी का नाम, बिस का मतलब है दो, दो हैं, बिस इथाइलीन डाई अमाइन, इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा आपको। और कुछ बुक में ये भी दिया गया है इथेन 1,2 डाई अमाइन, यानी एक 1 पर लग रहा है, एक 2 पर लग रहा है। तो कुछ बुक में ऐसा भी है, बट नो प्रॉब्लम, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, बिस इथाइलिन डाइअमाइन या बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है? इसका खेल खत्म हो गया। फिर से सेंट्रल मेटल एटम का नाम, क्योंकि लाइगेंड के बाद इसी का नंबर आता है, तो क्या लिखूंगा? कोबाल्ट। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X, इस पर 0 होता है, देख लेना। ये जो मैंने आपको बना कर दिया ना, ये इसकी लिस्ट बना लेना अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके, आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ से, ठीक है? तो बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट X0, एक NO3 पर एक नेगेटिव होता है, तो दो पर कितना होगा? 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो गया? सेकेंड। तो बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट सेकेंड। अब इसका नाम लिखना रह गया, क्या लिखूंगा? नाइट्रेट। एनी प्रॉब्लम? ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब और आगे बढ़ते हैं। ये है तो इजी, इसमें कोई ज़्यादा वो तो है नहीं, बस मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, आपको लाइगेंड का नेम याद कराने के लिए एग्जांपल दे दिया। इसका नाम मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों को याद करना पड़ेगा ऐसे ही। रूल तो वही है, पहले पॉजिटिव पार्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव का नेम लिखेंगे, इसमें आ गया। तो आपको सिर्फ याद कराने के लिए मैंने इसको दिया है
टेट्रा एक्वा लिख ही दूँ क्योंकि बच्चे सारे एक जैसे नहीं होते। टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा निकल, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ x मान लो, यहाँ 0 मान लो। एक CO3 पर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 0, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये सेकंड आ गया। टेट्रा एक्वा निकल, इसके बाद इसका नेम कार्बोनेट। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपके पास इसका नेम लिखना है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर EN 2 थे तो आपने लिखा था बिस, जैसे आपके पास ये था डाई, टेट्रा, 3 को ट्राई। अगर ये इस जैसे आ जाए 2 या 3 तो क्या है, अगर 2 आ जाए तो बिस लिखना है, 3 आ जाए तो लिखना है ट्रिस, 4 आ जाए तो टेट्राकिस, पेंटाकिस, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी है। इसमें डाई ट्राई इसका चक्कर नहीं होता, इसमें बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस इनका यूज़ होता है। तो यहाँ पर 3 आ गए हैं। इसका नेम क्या लिखूंगा, 2 के लिए बिस था, 3 के लिए क्या लिखूंगा, ट्रिस। ट्रिस ब्रैकेट इथाइलिन डाइअमाइन, Fe आ गया ना, आयरन, और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ X रख दूंगा, यहाँ 0 रख दूंगा। एक NO2 पर एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो ये आ गया फिर से सेकंड। तो ट्रिस 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 इथाइलिन डाइअमाइन आयरन सेकंड। नाइट्राइट, इसका नाम होगा नाइट्राइट, याद रखना। NO3 था तो नाइट्रेट, NO2 आ गया तो नाइट्राइट। ये बात क्लियर होगी आपको। नया रूल, नया पॉइंट, नया एग्जाम्पल। अब मैं इस पे आपको बता दूं, मैंने सारे ऐसे लाइगेंड यूज़ किए जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये अब मैं ऐसे लाइगेंड ला रहा हूँ जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पहले ही बता दिया आपको मैंने। जैसे कोबाल्ट के साथ क्या लगा दिया, यहाँ Cl, यहाँ कोबाल्ट के साथ क्या था, अमोनिया। अब यहाँ अलग से रूल होगा। रूल क्या, पॉइंट तो वही है, थोड़ा लाइगेंड के नेम में आपको गड़बड़ी का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आप ये करोगे, ऐसे पार्ट कर दिए, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। पहले किसका नेम लिखोगे, लाइगेंड का। लाइगेंड आपका आ गया Cl, Cl का नाम होता है क्लोराइड। लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, इसके ऊपर ही नहीं, जितने भी नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज हैं, उनके लास्ट मेरे भाइयों बहनों क्लोराइडो ओ लगा देना। क्लोराइडो, नाइट्राइटो, सल्फेटो, नाइट्रेटो, साइनाइडो, कार्बोनेटो, हाइड्रोक्सो, ओ लगाना है। कब, जब लाइगेंड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो। अगर कुछ नहीं है तो बल्ले बल्ले एज इट इज लिख देना, ठीक है। तो मेरे भाई इसका नाम क्या होना चाहिए, टेट्रा क्लोराइडो। टेट्रा क्लोराइडो लाइगेंड का नेम पहले, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का कोबाल्ट। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एक Cl पर एक नेगेटिव, 4Cl पर 4 नेगेटिव, एक नेगेटिव वो रखा हुआ है। इस पर क्या मान लोगे आप, X, तो -4 -1 +5, इधर जाकर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। -4 -1 -5 हो जाएगा, जो कि इधर जाकर क्या हो जाएगा, +5। तो यहाँ पर आती है इसकी, तो टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्ट फिफ्थ। बाकी इसका नेम क्लोराइड। देखो कितनी बड़ी बात है, जब Kl बाहर था तो क्लोराइड, और अंदर गया तो क्लोराइडो। क्योंकि जब भी लाइगेंड की तरह यूज़ होंगे, नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड जब भी लाइगेंड की तरह यूज़ होंगे, या वो लाइगेंड जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके लास्ट में ओ लगा देना। एक रूल ये हो गया। अब अलग से रूल मैं आपको बताता हूँ एक, ये भी थोड़ा सा बता दो, इसका नाम आपके अच्छी तैयारी हो जाए इसलिए मैंने एक एग्जांपल और लगा दिया। ये फिर से NO3 आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज मिलता है, लाइगेंड का नेम पहले लिखा जाता है। तो आप क्या करोगे, डाई नाइट्रेट मत लिख देना, नाइट्रेटो ओ लगाना है, डाई नाइट्रेटो निकल। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप घर जाकर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अब आप इतने बच्चे नहीं हो, ये थर्ड आई, और उसके बाद क्लोराइड, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और इसको टॉपिक को बढ़ा देता हूँ। जिंक लगा हुआ है, H2NH3, ठीक। फिर से वही, यहाँ पे मैं इसके चार्ज करूँगा, इसका नाम पहले लिखूँगा। ये दोनों के दोनों कैसे आ गए, ये दोनों आ गए न्यूट्रल लाइगेंड। दो तरह के लाइगेंड है, पहले इन्हीं का नाम लिखना, फिर इसका नाम लिखना होगा, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली। ये होता है एमाइन,
एमाइन, और वाटर के लिए एक्वा। तो ये तो ए सेम आ गए ना, तो आप इनके बाद वाले अल्फ़ाबेट पर ध्यान दोगे तो ये आता है आपका एम, पहले आता है। तो आप पहले किसका नाम लिखोगे? एमाइन, डाई एमाइन, डाई एक्वा, डाई एमाइन, डाई एक्वा, फिर ये जिंक, डाई एमाइन, डाई एक्वा, जिंक। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने निकल कर आएगी? एक्स रख दिया, ज़ीरो, ज़ीरो, और एफ पर क्या चार्ज आता है? 1 नेगेटिव, इक्वल 0। ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये आ गया फर्स्ट। और अगर मैं F2 कर देता तो ये क्या आता? सेकंड। डाई एमाइन, डाई एक्वा, जिंक सेकंड। फ्लोराइड, फ्लोराइड ये आपको लिखना है। अगर यहाँ F2 कर दूंगा, क्लियर हो गया आपको बात ये? अब थोड़ा सा धागड़ छोरा आपके सामने आने जा रहा है, इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, मैं आपको पहले बताऊं, मैं जिस तरह यहाँ सारे के सारे आपको लाइगेंड न्यूट्रल दे रहा था, फिर मैंने नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड देने शुरू किए। इसी तरीके से मैं एक राज की बात और बता रहा हूँ, मैंने अब तक सारे ऐसे कंपाउंड दिए हैं जिसके अंदर ये ब्रैकेट सा लेफ्ट साइड रखा हुआ था और ये काउंटराइन राइट साइड में था। राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। अब मैं आपको ऐसे कंपाउंड दे रहा हूँ जिसके अंदर आपका सेंटर, ये ब्रैकेट राइट साइड में होगा और काउंटराइन इधर रखा होगा। अब आप जब आप इसके पार्ट करोगे ना ऐसे, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, और ऊपर करते हुए आ रहे थे इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। यानी अगर ये ब्रैकेट आपको लेफ्ट साइड रखा हुआ मिलेगा 100% पॉजिटिव होगा, और अगर राइट साइड मिलेगा तो 100% नेगेटिव होगा। नेगेटिव चार्ज आने पर भी एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पार्ट करोगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। रूल के अकॉर्डिंग पहले पॉजिटिव का नाम लिखना पड़ता है। जैसे ऊपर ब्रैकेट ये करने के बाद पहले पॉजिटिव का नेम लिख रहे थे, वो बात अलग है, इसमें दो दो चीज़ आ रही थी। बट यहाँ नहीं है ना ऐसा, यहाँ तो यही है, पहले इसी का नाम लिखना पड़ेगा। लिख दो सोडियम। मैंने पहले भी कहा था कि ये 2 3 4 कुछ नहीं होता, ये तो आपको क्या करना पड़ेगा? एज इट इज़ लिखना पड़ता है। काउंटर आयन के लिए कभी ये चीज़ यूज़ नहीं होती। तो सोडियम, इसका नेम लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर गए, दो चीज़ मिली, ये कितने हैं? टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। तो सोडियम टेट्रा क्लोराइडो। अब है बस, ये रूल भी है आपका, नया एग्जाम्पल भी है। जितने भी सेंट्रल मेटल एटम आपको मिलेंगे उस ब्रैकेट में जिस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखने के बाद, सॉरी कोबाल्ट लिखने के बाद हर सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में ये लगा देना 8, कोबाल्टेट। ऊपर तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये वाला कोबाल्ट एज इट इज़ था। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड में आ रहा था। बट यहाँ क्या हुआ? यहाँ राइट साइड में आया तो सोडियम टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्टेट। बाकी वही रूल। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूंगा? एक सोडियम पर एक पॉजिटिव है, दो सोडियम पर दो पॉजिटिव होगा, इसका एक्स, एक Cl पर एक नेगेटिव, 4 पर 4 नेगेटिव इज इक्वल टू 0। 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव बच गया जो इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यहाँ क्या कर दूंगा? सेकेंड। ये इसका नाम है। आपको ये नया रूल था, नया एग्जाम्पल दे दिया, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इसको समझा। अब फिर से ये आ गया, अब इसका नाम लिखना है। देखो कितनी बड़ी बात है। यहाँ क्या था? Zn, लेफ्ट साइड में क्या लिखा था? जिंक। और यहाँ आ गया राइट साइड में, इसका नाम हो जाएगा जिंकेट। लेकिन पहले इसका नेम लिख देते हैं, पहले पार्ट करते हैं। तो पोटेशियम, पोटेशियम तो लिख दिया। उसके बाद अंदर गए तो दो चीज़ मिली, लाइगेंड और सेंट्रल मेटल। टेट्रा, टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्सी होता है लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है ना उस पर, OH पे, तो मैं वो लगा रहा हूँ। तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो। जिंक लिखना है कि जिंकेट? ऑफ कोर्स जिंकेट। ये 8 वाला चक्कर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जिंकेट। बाकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड निकाल लेना क्योंकि आप इतने बच्चे नहीं हो। K4FeCN6। अब इसका नाम लिखना है, फिर से वही पार्ट करूँगा, पॉजिटिव का नेम पहले लिखूँगा। तो पोटेशियम, इसका नेम लिख चुका। उसके बाद अंदर गया तो दो चीज़ मिली, ये भी और ये भी। तो किसका नाम लिखूँगा? इसका नाम लिखूँगा हेक्सासाइनाइड होता, लेकिन CN पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से मैंने बोला आपको साइनाइडो।
कुछ बच्चों में कुछ बुक्स में साइनो भी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, अब इसका नाम लिखूंगा जिसका नाम होता है फेरेट। ठीक, और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि आपको मिलेगी सेकंड, देख लेना। ठीक है, एक पोटेशियम पर एक पॉजिटिव होता है, 4 पर 4 पॉजिटिव, एक CN पर एक नेगेटिव, 6N पर 6 नेगेटिव। कैलकुलेशन कर लेना, सेकंड ही आएगा। लेकिन एक बात टेंशन दे रही मुझे, Fe राइट साइड में आया है ना, अगर ये लेफ्ट साइड में आ जाए, जैसे 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 ये रहा, एक और रूल आपका इंतज़ार करने जा रहा है एक्चुअली। बड़ी सिस्टमेटिकली मैंने ये बनाया ताकि मैं आपका भी और अपना भी टाइम बचा सकूं। तो FeH2O6SO4, कितनी अजीब सी बात, यहाँ पर राइट साइड में है ये और वहाँ लेफ्ट साइड में है। अब इसका नेम लिखना है मुझको, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से वही पार्ट करूँगा। पॉजिटिव का नेम पहले लिखूंगा, नेगेटिव का इधर, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर गया 2 चीज़ मिली, सेंट्रल मेटल एटम और लाइगेंड। लाइगेंड कितने हैं, 6। हेक्सा एक्वा, इसका नेम लिखने के बाद आयरन का नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था फेरेट, और वो 8 भी क्यों लगाया था मैंने, क्योंकि ये नेगेटिव राइट साइड आ रहा था। तो यहाँ क्या लिखूंगा, फिर लिखूंगा हेक्सा एक्वा फिर। नहीं, आयरन का नाम अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ रहा हो लिखा जाता है आयरन। Fe का नाम आयरन लिखा जाता है, और अगर वो नेगेटिव में आ जाए तो फेरेट। ये स्पेशल केस है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा फिर नहीं, हेक्सा एक्वा आयरन। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड निकाल लेना, मैं क्योंकि मैं आपको तरीका बता चुका कैसे निकालते हैं। और SO4 का नाम सल्फेट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, सर ऐसे तो बहुत सारे होंगे, जो हैं उनकी मैंने लिस्ट बना दी, जिनका पॉजिटिव आने पर नाम कुछ और नेगेटिव आने पर नाम कुछ और। ये है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अगर पॉजिटिव आ गया, यानी ये चीज़ अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव आ जाता है, यानी लेफ्ट साइड में मिलता है, तो Fe का नाम आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव आ गया, समझ रहे, यानी अगर ये राइट साइड आ गया, तब आयरन का नाम फेरेट, क्यूप्रेट, अर्जेंटेट, ओरेट, प्लेटिनेट। इनका नाम याद रखना, ठीक है। ये भी है एक PD। पॉजिटिव आएगा तो पैलेडियम, पॉजिटिव आएगा तो पैलेडियम, और नेगेटिव आया तो पैलेडेट। यही है, बाकी नहीं है, बाकी तो सब वही चलेंगे। ये थोड़ा सा स्पेशल केस था, तो मैंने जानबूझ के जानबूझकर इन दोनों को साथ साथ पढ़ाया, इसलिए इसको और इसको साथ साथ पढ़ाया मैंने, क्योंकि इसमें राइट साइड में है, उसमें लेफ्ट साइड में है। ये स्पेशल केस था, आयरन का पॉजिटिव में नाम अलग आएगा, नेगेटिव में नाम अलग आएगा। अब इसका नाम लिखना भैया मुझको, मैं कैसे करूँगा इसको, पहले इसके पार्ट करूँगा। ठीक, इसके पार्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका नाम लिखूँगा आयरन। एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो ब्रैकेट सा होता है ना, ये जो ब्रैकेट होता है, इसकी अपनी वैलेंसी होती है। जैसे ये ना, ये H2 आपको मालूम होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी इस पर लग जाती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी इस पर लग जाती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। इसी तरीके से इस ब्रैकेट की अपनी खुद की वैलेंसी होती है। अगर मैं इस ब्रैकेट की वैलेंसी निकालना चाहूँ ना, तो इस ब्रैकेट की वैलेंसी यहाँ लगी हुई है 2, और Cl की वैलेंसी यहाँ लगी हुई है 1। ये रूल है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये है। इस पूरे ब्रैकेट की वैलेंसी यहाँ लगी होती है और इसकी वैलेंसी यहाँ। ये ब्रैकेट लेफ्ट साइड में है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना आएगा वो ये नंबर बताएगी आपको, +2 चार्ज। और Cl है राइट साइड में, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ 1, कुछ 1 है ना, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ देखो, दिमाग लगाओ, इस ब्रैकेट की कुछ ना कुछ वैलेंसी है जो लगी हुई है यहाँ, और इस आयरन की वैलेंसी है वो लगी हुई है यहाँ। और मैंने आपको बताया था कि जब आप पार्ट करते हो तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, तो आयरन के ऊपर
पॉजिटिव आया, इसलिए मैंने इसका नाम पहले लिखा है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर चार्ज कितना है, पॉजिटिव तो है लेकिन कितना है, 3 नेगेटिव है, इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा, आयरन थर्ड। ठीक है, ये है इसकी वैलेंसी इस ब्रैकेट पर, इस ब्रैकेट की वैलेंसी यहाँ पर देखो, यहाँ ये हुआ था के फॉर एफिशिएंसी की, इस पूरे ब्रैकेट की वैलेंसी 4 थी, जो कहाँ लगी, के नीचे, और इस के की वैलेंसी लगी इस पूरे के ऊपर, यहाँ 1, जैसे वाटर का केस था। और यहाँ एफ की वैलेंसी 3 थी, तो मैंने यहाँ लिख दी, और इस पूरे ब्रैकेट की वैलेंसी 4 थी, यानी इस पर आ रहा है 3 पॉजिटिव और इस पर आ रहा है 4 नेगेटिव। तो आयरन थर्ड, इसका खेल खत्म हो चुका। अब इसके अंदर गया तो क्या मिला मुझे, पहले किसका नेम लिखूंगा, लाइगेंड का, हेक्सा साइनाइडो फेरेट, Fe के लिए फेरेट, क्योंकि राइट साइड में आ रहा है। देखो कितनी कमाल की भाई, इसके लिए आयरन लिख रहा हूँ, इसके लिए फेरेट लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ऐसे निकालूंगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एक Fe पर कितना चार्ज मिला आपको, पॉजिटिव, और वो भी कितना था, पॉजिटिव 3, तो Fe पर +3 चार्ज है इस वाले पर, और ये Fe हैं कितने, 4, यहाँ लिख दिया मैंने, इसका खेल खत्म। प्लस अब इस ब्रैकेट की बारी आई, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है वो 3 है, तो इस ब्रैकेट से पहले मैंने 3 लिख दिया। इस पर मुझे चार्ज चाहिए, मैंने x लिख दिया, 1 CN पर 1 नेगेटिव, 6 CN पर 6 नेगेटिव। क्लियर हो गया आपको, ये 3 इसलिए लिखा क्योंकि ये 3 सबके लिए है। तो ये x एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, इसकी मल्टीप्लाई भी इसके साथ कर दो, कितना हो जाएगा, 12, और इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3x - 18, ये कितना हो रहा है, 3x - 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू आ रहा है 6/2, 6/3 माने 2। ये x की वैल्यू निकल कर है, यहाँ है सेकंड। बोलो बात समझ में आई नहीं, ये बड़ा अच्छा खासा एग्जाम्पल था जो मुझे आपको बताना था। अब आता है ये थोड़ा सा चटपटा, खटपटा और अटपटा, ये भी एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। इसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहे हैं, और इसका नेम लिखना IUPAC। कैसे करेंगे इसको, फिर से चार्ज कैसे कर दो, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो पहले पॉजिटिव वाले का नेम लिखते हैं, क्या आ जाएगा, डाईएमाइन। इसका नेम क्या होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैंने, ये पॉजिटिव की साइड में है। Ag का नाम क्या आता है, Ag का नाम आता है सिल्वर, तो आप क्या लिखोगे, डाईएमाइन सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मालूम नहीं है अभी, ठीक है, छोड़ दो। अब इधर एंट्री करो, इधर भी 2 चीज़ें आ गई, लाइगेंड और सेंट्रल मेटल एटम, तो आप क्या करोगे, डाईसाइनाइडो। अब ये सिल्वर जो ये Ag आ रहा है राइट साइड में, तो अब इसका नाम क्या लिखोगे, अर्जेंटेट। इसकी भी मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम नहीं, कैसे निकालेंगे, देखो भाई ये रूल है कि लेफ्ट साइड वाले पर पॉजिटिव और राइट साइड वाले पर नेगेटिव, है ना। तो जाहिर सी बात है, इस पर जितना चार्ज है ब्रैकेट पर, उतना ही चार्ज इस पर भी तो होगा, तभी तो इन पर कोई चार्ज नहीं आ रहा। क्योंकि अगर इस पर पॉजिटिव, अगर इस पर 1 पॉजिटिव है तो इस पर 1 नेगेटिव होगा, वो न्यूट्रल हो गया। अगर 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव होगा, वो भी न्यूट्रल हो गया। यानी इस पर जितना चार्ज है उतना इस पर चार्ज है। तो अगर मैं इस पर 2 पॉजिटिव, अगर मैं इस पर नेगेटिव मानना पड़ेगा, अगर इस पर मैं 2 नेगेटिव मान रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, वो तो CN के नेगेटिव हो गए ना, 1 CN पर 1 नेगेटिव, 2 CN पर 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव अगर मैं इस पर मान रहा हूँ तो इस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा होगा। मैं अगर इस पर +1 मान लूँ तो इस पर कितना हो रहा है, -2, -2 + 1 लड़कर -1 बचेगा, वो आ गया इस पर चार्ज -1। ठीक, अब -1 को न्यूट्रल करने के लिए कौन आया है, +1। वो +1 क्यों आया, क्योंकि NH3 पर 0 चार्ज है और इस पर क्या चार्ज होगा, +1। इसकी और इसकी लड़ाई बजती है, तभी तो कोई चार्ज ऊपर रखा रहता है। तो इस पर +1, इस पर 0, तब +1 आया, इस पर +1, इस पर -2, तब -1 इधर आया, तो इस पर -1 हो गया और इस पर +1 हो गया, तभी तो न्यूट्रल हुए ये। लेकिन ये हुए कब, जब मैंने इस पर और इस पर +1 माना, यानी ये फर्स्ट और ये भी फर्स्ट। बोलो बात समझ में आई या नहीं, यानी इसको न्यूट्रल इससे किया गया, इसको न्यूट्रल इससे। इस पर +1 मानना है, इस पर -1 मानना है, और इस पर -1 आने की शर्त तभी है
जब आप इस पर -2 और इस पर तो खैर -2 ही होगा, क्योंकि एक CN पर एक नेगेटिव, 2 CN पर 2 नेगेटिव, तो इस पर अगर +1 है तभी तो -1 आ रहा होगा, और जब ये -1 आ रहा होगा तभी ये न्यूट्रल हो रहा होगा। क्लियर हो गया आपको? अब ये भैया इसका नेम मुझे IUPAC लिखना है, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। ये अलग मामला रखा हुआ है, ये अलग मामला रखा हुआ है। सेंट्रल मेटल एटम लाइगेंड, सेंट्रल मेटल एटम लाइगेंड, काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये दो ऐसे लाइगेंड आ गए जो ब्रिज्ड लाइगेंड हैं। ब्रिज्ड क्यों? क्योंकि ये इसके और इसके बीच ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। ये दो लाइगेंड ऐसे आ गए। इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए, नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले इनका नाम लिखोगे जो ब्रिज्ड एलिमेंट है, सॉरी ब्रिज्ड लाइगेंड है। ब्रिज्ड क्यों? क्योंकि दोनों के बीच ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, तो ये ब्रिज्ड लाइगेंड का नाम पहले लिखना पड़ेगा। अब भी वही नाम आएगा, इसका नाम होता है एमाइडो। हालांकि ये एमाइड है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज रखने की वजह से हो जाएगा एमाइडो। OH हाइड्रोक्सी होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज रखने की वजह से हाइड्रोक्सो। अब इसका नेम मुझे लिखना है, मैं क्या करूँगा, इन ब्रिज्ड लाइगेंड को इस चीज़ से इंडिकेट किया जाता है, म्यू, म्याऊ नहीं, म्यू। तो म्यू मुझे बताएगा कि ये ब्रिज्ड है। अब दो हैं तो ब्रिज्ड, ये भी और ये भी। अल्फ़ाबेटिकली नेम लिखना आपको। ये हाइड्रोक्सो है और ये अमाइडो है, तो पहले किसका नेम लिखूंगा? पहले नेम लिखूंगा मैं म्यू अमाइडो। किसका? इसका, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है। म्यू क्या बता रहा है? ब्रिज्ड। इसका खेल खत्म। अब इसका नेम म्यू हाइड्रोक्सो, दोनों का खेल खत्म। अब उसके बाद जब ब्रिज्ड एलिमेंट निपट जाते हैं तब आप ब्रिज लाइगेंड निपट जाते हैं। ब्रिज्ड लाइगेंड के बाद मेन लाइगेंड का नंबर आता है। अब 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, कितने हो गए? एक्वा कितने हो गए? ऑक्टा। तो ये हो गया ऑक्टा एक्वा। कोबाल्ट कितने हैं? डाई कोबाल्ट। ठीक है, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, ऑक्टा एक्वा। उसके बाद किसका नेम लिखोगे? कोबाल्ट। वो भी कितने हैं? 2। तो डाई कोबाल्ट। ये स्पेशल है, अगर पेपर टफ आता है तो इस तरह के नाम आपको मिलेंगे नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो डाई कोबाल्ट थर्ड कैसे आया? अभी बताता हूँ कैसे आया। ये कितने कोबाल्ट थे आपके पास? 2। दोनों का आपको चार्ज मालूम नहीं था, 2x। इस पर कितना चार्ज? -1। इस पर कितना चार्ज? -1। एक NO3 पर एक नेगेटिव, 4 NO3 पर कितना होगा? 4 नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। तो ये कितने हो गए? -6। इधर जाकर क्या हो जाएंगे? +6। तो 2x इज इक्वल टू +6। x इज इक्वल टू कितना आ गया? समझ में आ गया, इसलिए थर्ड लिखा मैंने। अब इसके बाद इसका नेम लिखते हैं। जो रूल है कि पहले पार्ट करो, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का नाम पहले लिखो। जब आप पॉजिटिव से बिल्कुल फ्री हो जाएं, लास्ट में जाकर नेगेटिव का नेम लिखना है। तो NO3 का नाम क्या लिखूंगा? नाइट्रेट। बोलो बात समझ में आई या नहीं? अब आपको मैं दूसरा नाम दिखा रहा हूँ, ये है वो नेम, OH। इस बार सेम ब्रिज्ड लाइगेंड आ गए, सेम ब्रिज्ड लाइगेंड। तो आप क्या करोगे? म्यू इसके लिए, म्यू इसके लिए, तो इसके लिए तो एक ही म्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम है। बट इनके लिए डाई यूज करूंगा मैं, ऐसे डाई म्यू हाइड्रोक्सो, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, यानी म्यू हाइड्रोक्सो कितने हैं? 2। अब फिर मेन लाइगेंड का नेम कितने हैं? ये 8। तो ऑक्टा एक्वा। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, क्योंकि लाइगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम ही लिखते हैं, जो आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ मैं, आयरन। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मुझे, सेम वे में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑफ कोर्स मैंने 3 लिखी हुई है, लेकिन कैसे निकाली है तो बताना पड़ेगा ना। फिर से वही, एक Fe कितने हो गए? 2x। एक OH पर एक नेगेटिव, एक OH पर एक नेगेटिव, कितना हो गया? 2 नेगेटिव। एक SO4 पर 2 नेगेटिव, 2 SO4 पर कितने होंगे? 4 नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। आगे अपनी मैथ लड़ा देना, ये आएगा +3 निकल कर। तो इसका खेल ख़त्म हो गया। अब इसके बाद इसका नेम लिखना है सल्फेट। क्लियर हो जाना चाहिए। एक ये नेम है आपका। इस पूरे कंपाउंड का नेम मैं बोलूँगा नहीं, नीचे लिखा हुआ है। आपकी आसानी के लिए मैंने फिर भी इसको दिखा दिया। इस नाम से सेटिस्फाई होना है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, इसको देख लो। मैं इसका नाम भी नहीं बोलने का, आपको खुद ही आइडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने बुद्धू नहीं हो आप लोग। ये कुछ लाइगेंड हैं नेगेटिवली चार्ज, इनके नेम हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। मैं ज़्यादा टाइम अपना कैमरा इस पर नहीं रखूँगा, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, इसी तरह ये कुछ लाइगेंड हैं
आप लोग वीडियो को पॉज़ करके लिख लेना, मैं ज़्यादा देर तक कैमरा इस पे नहीं रोकूँगा। ये भी लाइगैंड है। क्लियर?